हमास के आतंकियों ने इजरायल में जो कत्लेआम मचाया था उसमें भारतीय मूल के परिवार ने भी अपने सदस्य को खोया। आतंकियों ने बीच सड़क पर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या कर दी थी। इस हमले में रहने वाले आपको बता दें कि उस परिवार से बातचीत की है न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज कुमार। हमास पर इजरायल के हमले के दौरान हम तमाम युद्ध से जुड़ी खबरें तो आपको दिखा ही रहे हैं। हमास की बर्बरता, जिस तरह से तबाही मचाई अलग अलग शहरों में, रेम, बेरी की बात करें जो किबुज थे, रेम में पार्टी हो रहा था, आजा की बात करें जो एक किबुज है, इसके अलावा जेरौत की बात करें, लेकिन जेरौत की एक दिल दहला देने वाली कहानी हमारे सामने इस वक्त है। रोमी 6 साल की है, लिया 3 साल की है। यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि हमें लोग भारत में देख रहे हैं और भारत से इनका जुड़ाव है, इनका रूट्स जो है भारत से इनका जुड़ाव है। इनके नाना जी भारत के रहने वाले थे और बाद में यहाँ आकर 1966 में बस गए। लेकिन जो तस्वीरें इन बच्चों और इनके माता पिता के सामने थी वो दिल दहला देने वाली थी। जेरौत में सुबह 6:45 में जब मिसाइल की आवाज़ हुई, क्या कुछ हुआ इनके नाना जी बताएंगे। आपका नाम? इजी। क्या हुआ उस दिन के बाद? जैसा बम्बार्डिंग चालू हो गया तो 6:30 के आसपास तमाम जो बॉर्डर एरियाज थे। मेरी बेटी क्या करती हार्ड ड्राइव जब सायरन चालू होते हैं तो वहाँ से उसके बैग्स तैयार रहते हैं, बच्चों का कपड़े और उसके खुद के कपड़े, वो लेके गाड़ियों में के मेरे पास आती है। आई एम स्टेइंग इन द सेंटर ऑफ इजराइल, तो दैट इज सेफ। तो वो सीधा मेरे घर पे आती है। उस दिन उसको मालूम नहीं था क्या टेररिस्ट हैड एंटर्ड जेरौत। सो वो गाड़ी में बैठे, उसका हस्बैंड, वो 2 बच्चे लोग, ये, और उन लोग निकले थे मेरे घर पर आने। बीच में उन लोग को शूट कर दिया। उधर गाजा में जारी जंग के बीच इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिले हैं। उन्होंने गाजा बॉर्डर पर हमास से भिड़ने के लिए तैयार बैठे अपने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और गाजा से लगने वाली बॉर्डर के पास पहुंचकर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सैनिकों ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली जब तक वो गाजा से हमास का सफाया करने में कामयाब न हो जाएं। और जब तक वहां नेतन्याहू मौजूद रहे, आसमान के रास्ते उस पूरे इलाके की निगरानी की गई। हालांकि दूसरी तरफ इजरायल की तोपों ने भी आग उगलना बंद नहीं किया। गाजा से लगने वाली इजरायल की सीमा पर पहुंचकर नेतन्याहू ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इजरायल की सेना गाजा में घुसकर बड़ा हमला बोल सकती है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई तो फिर गाजा में ऐसी बर्बादी हो सकती है जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि गाजा पट्टी की सीमा पर इजरायल के लाखों सैनिक खड़े हैं, जिनका साथ इजरायल का D9R बुलडोजर देगा, जो इजरायल के लाखों सैनिकों के आगे चलेगा। इजरायल का D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों और न ही बारूदी सुरंगों का असर पड़ता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा हुआ है, जो दुश्मन की गोली या मिसाइलों को इजरायल के सैनिकों तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा। और अगर कुछ मिसाइलें या गोलियां D9R बुलडोजर को पार कर गईं, तो फिर उनका सामना इजरायल के शक्तिशाली मेरकवा टैंक से होगा, क्योंकि इजरायल के 3 लाख सैनिकों के साथ उसके मेरकवा टैंक भी गाजा में घुसेंगे, जो चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं। मतलब आसमान के बाद गाजा पर जमीन से अटैक हो सकता है, जिसके लिए इजरायल को उसके सबसे पक्के दोस्त अमेरिका का साथ मिल चुका है। हालांकि इजरायल यह हमला कब करेगा ये समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इजरायल के तेवर ऐसे हैं कि गाजा में किसी भी समय उसकी सेना घुस जाएगी। दावा किया जा रहा है कि गाजा में घुसने के लिए इजरायल की सेना पूरी तरह तैयार है। पिछले कई दिनों से जमीनी हमले के इंतजार में खड़ी इजरायल की सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है। और इसके बाद गाजा में हमास के लड़ाकों पर कहर टूट पड़ेगा, क्योंकि पिछले 12 दिन से जारी जंग में अभी तक इजरायल ने गाजा पर सिर्फ हवाई हमले ही किए हैं। लेकिन अब इजरायल की जमीनी सेना भी हमास के खूंखार लड़ाकों का काम तमाम करने पहुंचने वाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल के गाजा पर जमीनी हमले करने को हरी झंडी दे दी। और गाजा पर हमले के लिए इजरायल की जमीनी सेना पहले से ही बॉर्डर पर तैनात है। इजरायल की सेना को अब सिर्फ नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है, जिसके बाद हजारों इजरायली सैनिक गाजा पर जमीनी हमला कर वहां खून की नदियां बहाने को तैयार बैठे। यानी हमास और इजरायल की जंग अभी और भयंकर हो सकती है, जबकि पिछले 12 दिन में ही दोनों तरफ के 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इस बीच गाजा में फंसे लोगों की मदद के लिए रूस की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप मिस्र पहुंच गई है। रूस ने कुछ दिन पहले ही गाजा में फंसे लोगों की मदद का ऐलान किया था और उसने अपना वादा निभाते हुए मदद की पहली खेप मिस्र पहुंचा दी। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने गाजा के लोगों के लिए कई टन चावल, गेहूं और चीनी की मदद की, जो एक प्लेन के जरिए रूस से मिस्र पहुंची। वहां से सामने आए वीडियो में मिस्र के एक एयरपोर्ट पर मदद के सामान से भरा विमान खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिससे एक एक कर कई बोरियां उतारी गई। मिस्र के मुताबिक इस राहत सामग्री को गाजा के उन लोगों में बांटा जाएगा जो गाजा में जारी हमलों की वजह से अपना घर छोड़कर वहां से निकले। बताया गया कि इन लोगों में गाजा के लोगों के अलावा कई और देश के लोग भी शामिल हैं। हमास भी इजराइल के आगे इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसके खूंखार लड़ाके इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए बेचैन है। यानी ईरान के समर्थन के बाद हमास दुगनी ताकत से इजराइल की सेना पर हमला करेगा। और हमास पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो ऐसी जंग छिड़ेगी जो इतिहास में कभी नहीं हुई। जबकि इजराइल भी कसम खा चुका है कि वो हमास को तबाह किए बिना नहीं रुकेगा, इसीलिए उसने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी पूरी कर ली। और कई दिन पहले ही इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने का फरमान जारी कर दिया था, जिससे इजराइल की सेना जब हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूटे तो उस हमले में आम नागरिकों की जान को नुकसान न पहुंचे। और गाजा पर इजराइल की तरफ से जमीनी हमला कभी भी हो सकता है, जिसके लिए सीमा के करीब उसकी पूरी फौज जंग के सामान के साथ तैयार खड़ी है। दुनिया को हमास और इजराइल की जंग का वो रूप दिखेगा जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि इजराइल की सेना अपने लाखों सैनिकों और गोला बारूद के साथ गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी में है, तो वहीं हमास ने भी अपने खूंखार लड़ाकों के दम पर इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली है। और अभी तक हमास और इजराइल जंग में जो कुछ हुआ वो आने वाली जंग का सिर्फ ट्रेलर ही कहा जाएगा, क्योंकि इजराइल की सेना की ताकत पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। उसके पास 2200 टैंक, 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां, 600 से ज्यादा ऑटोमेटिक तोपों के अलावा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी। इसके अलावा इजराइल के पास करीब 6.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक जंग के लिए हर समय तैयार रहते हैं। साथ ही 8,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवान भी उसके पास है, जबकि इस बार हमास की ताकत भी कम नहीं है। 7 अक्टूबर को जब उसने इजराइल पर एक साथ 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, तभी दुनिया को समझ आ गया था कि इस बार इजराइल से जंग लड़ने के लिए हमास पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है।